बट आप लोग एग्ज़ाम आ गए हैं और इसको हम लोग बहुत जल्दी से इसको कवर कर रहे हैं। पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 12 to 35। हर साल यहाँ से एक सवाल आता है, लास्ट ईयर भी आया था और हर साल हर पेपर में सवाल आता है। हम लोग आर्टिकल 12 में स्टेट डिफाइन है कि फंडामेंटल राइट किसके अगेंस्ट में आप इंजॉय करेंगे, किसके अगेंस्ट में फंडामेंटल राइट आपको मिले हुए हैं। तो इसमें पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर, लोकल अथॉरिटी, नगर पालिका ये सब आ जाएंगे। और अदर अथॉरिटीज़ में जैसे यूनिवर्सिटीज़ है, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है, ये सब भी कवर हो जाएगा। आर्टिकल 13 में आपको डिफाइन किया गया है कि व्हाट इज़ लॉ, और गवर्नमेंट कोई भी लॉ ऐसा नहीं बनाएगी जो कि फंडामेंटल राइट से इनकन्सिस्टेंट होगा, और जहाँ तक इनकन्सिस्टेंट होगा उस पार्ट को निकाल दिया जाएगा। इसको हम लोग डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स बोलते हैं। और आर्टिकल 14 to 18 ये इंपॉर्टेंट है, ये राइट टू इक्वलिटी से रिलेटेड है। आर्टिकल 14 में जनरल है, इक्वलिटी बिफोर द लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ। आर्टिकल 15 स्पेसिफिक है, जिसमें कि आपका रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ, इसके बेसिस पे आपके साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, कोई एलिमिनेशन नहीं होगा, कोई डिस्ट्रिक्शन नहीं होगा, कोई कंडीशन नहीं लगाई जाएगी। और आर्टिकल 15 क्लॉज 3 में है वुमेन्स एंड चिल्ड्रन के लिए स्पेशल प्रोविजन बनाए जाएंगे। और फर्स्ट अमेंडमेंट से आर्टिकल 15(4) जोड़ा गया था, उसमें यह जोड़ा गया था कि कोई भी सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस ऑफ सिटीजन जो कि SC ST के इक्विवेलेंट होंगे, उनके लिए स्पेशल प्रोविजंस किए जाएंगे। इसमें SC ST के लिए मेडिकल कॉलेज और इंजीनियरिंग कॉलेज जहाँ पे एडमिशन की बात हो रही है वहाँ के लिए हो रहा है, जबकि आर्टिकल 16 आपका इक्वलिटी प्रोवाइड करता है एम्प्लॉयमेंट और अपॉइंटमेंट में। एम्प्लॉयमेंट और अपॉइंटमेंट में ये आपको प्रोवाइड करता है। यहाँ पे 16(4) जो है ये सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस ऑफ सिटीजन्स की ओर यहाँ पे दिया हुआ है। यहाँ पे SC ST की कोई बातचीत नहीं दी हुई है। और बाद में कुछ और अमेंडमेंट जोड़ दिए गए थे नई गवर्नमेंट में, उन्हें इसमें इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन भी जोड़ दिया है, क्योंकि आज के डेट में हम लोग जिस सोसाइटी में रह रहे हैं यहाँ पे इकोनॉमिक्स इज ऑल्सो प्लेइंग अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल फॉर डिटर्मिनिंग योर स्टेटस इन द सोसाइटी। अब आइए, हम लोग के पास बहुत कम टाइम है, आर्टिकल 19 देते हैं। इट इज रिलेटेड विद द वेरियस फ्रीडम। आर्टिकल 19 जो है आपके वेरियस फ्रीडम से रिलेटेड है, और इसमें आपकी फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, फ्रीडम टू असेंबल पीसफुली विदाउट आर्म्स है, फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशन और यूनियन है। स्पीच एंड एक्सप्रेशन जो सबसे इम्पोर्टेंट आर्टिकल था, इसके ऊपर हम लोग थोड़ी बहुत बातचीत भी करी थी डिटेल वाले में, कभी देख लीजिएगा उसमें। स्पीच एंड एक्सप्रेशन, असेंबल विदाउट आर्म्स, तो हम लोग सिर्फ असेंबल लिख लेते हैं, असेंबल विदाउट आर्म्स, फॉर्म एसोसिएशन और यूनियन, एसोसिएशन और यूनियन। आप लोग यंग लोग हो, आप लोगों को घूमने में मजा आता है, आप लोगों के लिए भी राइट है, राइट टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। घूमिए और मूव टू रिजाइड एंड सेटल इनटू एनी पार्ट ऑफ इंडिया, रिजाइड एंड सेटल एनी पार्ट ऑफ इंडिया। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप जाकर के आप मणिपुर में आप वहाँ पे जमीन खरीदने लगे जहाँ पे कुकीज़ हैं, वहाँ पे मना है कि भाई उन लोगों के पास वो लोग, या बस्तर में जाके खरीदने लगे, वहाँ पे लोगों की स्थितियाँ उतनी अच्छी नहीं है कि बाहर के लोगों का सेटलमेंट हो सके। आर्टिकल 20 एंड 22 ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल में आता है। लास्ट एक सवाल भी आया था, जो 1 दिसंबर वाला जो पेपर था उसमें एक सवाल भी आया था कि सबसे इंपॉर्टेंट फंडामेंटल राइट कौन सा। उसमें आर्टिकल 19 भी था, ये असेंबल था, एसोसिएशन था, स्पीच एंड एक्सप्रेशन था, और फोर्थ यहाँ से लिया था लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी में। आर्टिकल 20 से 22 के बीच में है लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। याद रखिए, जो भी बात आपको लगती है और यहाँ पे नहीं मिल रही, वो सब यहाँ पे कवर है।
जैसे राइट टू इन्वायरमेंट, राइट टू होम, राइट टू लाइवलीहुड, राइट टू मेडिकल हेल्प इन डिस्ट्रेस, जो भी आपके दिमाग में आता है, राइट टू एजुकेशन, राइट टू गो अब्रॉड, वॉट एवर यू कैन थिंक ऑफ, वो सब यहाँ पे कवर है। और ये राइट जो है केवल इतना ही नहीं, ये राइट हैज बीन एक्सटेंडेड टू जेल ऑल्सो। जेल के लोगों को भी ह्यूमन राइट्स हैं, वहाँ भी लोगों को चीज़ें मिलनी चाहिए, उनको वहाँ पे किताब लिखने का भी राइट है, उस किताब को छपवाने का भी राइट है। तमाम साइंटिफिक बुक्स वगैरह जेल में लिखी गई हैं और ये राइट हमेशा से मिला हुआ है जेल में। जो जेल में भी ह्यूमन बीइंग है, वहाँ पे लोग सुधरने के लिए गए हुए हैं। आर्टिकल 23 से 24 जो है वो राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, किसी भी आदमी को बेचा नहीं जा सकता है, खरीदा नहीं जा सकता है। बेगार हैज बीन अबॉलिश्ड, बेगार खत्म हो गया है, खरीद फरोख्त बंद हो गई है, ठीक। लेकिन कंपल्सरी सर्विसेज इंपोज की जा सकती हैं, कंपल्सरी सर्विसेज इंपोज की जा सकती हैं। अब हम लोग आते हैं राइट टू 25 से 28, ये राइट टू रिलीजन से रिलेटेड है। 25 में इंडिविजुअल के रिलीजन है, फ्रीडम ऑफ कंसाइंस एंड राइट फ्रीली टू प्रोफेस, प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेट द रिलीजन। 25 इंडिविजुअल के लिए है, बार बार इस बात पे हम जोर दे रहे हैं। आप बुद्ध बनिए, फ्रीडम ऑफ कंसाइंस है, आप नया रिलीजन शुरू करिए, और राइट फ्रीली टू प्रोफेस, प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेट द रिलीजन। प्रोफेस, प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेट द रिलीजन, एंड प्रोपोगेट द रिलीजन। आर्टिकल 26 जो है वो ग्रुप का राइट है, ये ग्रुप का है। आप अपने हिसाब से आप मंदिर बना सकते हैं, मस्जिद बनवा सकते हैं, लेकिन जो मस्जिद बनी है वहाँ पे जिद नहीं कर सकते हैं कि हमको जो हमारे इमाम साहब हैं वो सुन्नी ही होंगे। अगर शियाओं की मस्जिद है तो उसके इमाम साहब शिया ही होंगे। आर्टिकल 27 में जो भी कोई भी टैक्स प्रोसीड्स जो है वो उसका इस्तेमाल जो है किसी पर्टिकुलर रिलीजन को बढ़ाने के लिए नहीं किया जाएगा। और 28 में कि किसी भी स्कूल में कोई रिलीजियस इंस्ट्रक्शन नहीं दिए जाएंगे। आर्टिकल 29 और 30 ये राइट टू माइनॉरिटी से रिलेटेड है कि अगर डिस्टिंक्ट लैंग्वेज, स्क्रिप्ट और कल्चर है, डिस्टिंक्ट लैंग्वेज, स्क्रिप्ट और कल्चर है, दे हैव द राइट टू कंजर्व द सेम। और जो राइट ऑफ जो ये लैंग्वेज, स्क्रिप्ट और कल्चर जो बेस्ट जो होता है वो स्कूल और कॉलेजेस से होता है, ठीक। स्कूल एंड कॉलेजेस जो है वो बेस्ट जगह है कल्चर को प्रमोट करने के लिए, क्योंकि वहीं पे हम तमाम फंक्शन कर लेते हैं। पोंगल आ रहा है तो स्टीफन्स में अगर केरल के बच्चे हैं तो वो लोग पोंगल का त्योहार अच्छे से वो लोग मना सकते हैं, किसी और जगह पे नहीं गए। गुरु नानक जयंती है तो जो गुरु नानक स्कूल है वो कम से कम शहर भर में अपना वो निकाल देते हैं, अयोध्या में अपना जुलूस निकाल देते हैं कुछ। तो ये 29 और 30 जो है इसमें एडमिनिस्ट्रेशन का भी पूरा राइट है, आप एडमिशन भी लेंगे अपने हिसाब से अपने, लेकिन उसका कॉमर्शियल यूज नहीं होगा। माइनॉरिटी का राइट है, आपको पूरी फ्रीडम मिली हुई है, लेकिन उसका पैसा कमाने के लिए उसका इस्तेमाल नहीं करेंगे कि आपने मेडिकल कॉलेज खोल दिया और ढेर सारी फीस ले रहे हैं। वो आपको डिस्टिंक्ट लैंग्वेज, स्क्रिप्ट और कल्चर के लिए था, उसी का आप इस्तेमाल करिए। आर्टिकल 31A, 31B, 31C, आर्टिकल आर्टिकल 29 30 आर्टिकल 31 जो था वो इट वाज रिलेटेड टू राइट टू प्रॉपर्टी, जो 44th अमेंडमेंट से हटा दिया गया था। लेकिन 31A 51 में ही इसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया था कि गवर्नमेंट जब चाहे तब किसी की सीलिंग लिमिट के अंदर के जो जमीन है उसको ली जा सकती हैं। आर्टिकल 31B में पे था, ये रिलेटेड था कि 9th शेड्यूल में जो बातें लिखी हुई हैं उनको अचीव करने के लिए जो बातें डीपीएसपी भी लिखी हुई है उनको अचीव करने के लिए अगर कोई लॉ बनाया जा रहा है या जो चीज़ों को 9th शेड्यूल में डाल दिया गया है, दे विल नॉट बी चैलेंजेबल इन द कोर्ट, उनको हम कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते हैं। इसमें तमाम एक्ट है जो कि कोर्ट की रिव्यू के बाहर रखे गए हैं, जैसे कि इलेक्शन, पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट,
या जो भी एक्ट 9 शेड्यूल में डाल दिया गया वो कोर्ट में चलन नहीं होगा। तो वेरियस गवर्नमेंट की जो वेरियस जमींदारी एबॉलिशन के लिए इसका इस्तेमाल किया गया था कि किसी पर्टिकुलर जमींदार की प्रॉपर्टी लेनी है तो उसके लिए एक एक्ट पास करके कर दिया गया। आर्टिकल 31C जो है बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। इसी के ऊपर केशवानंद भारती केस आया था, आपने नाम सुना होगा, केशवानंद भारती केस आया था, बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल था। इसी में बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की बात आई थी। आर्टिकल 32 ये आत्मा है, ये सोल है कॉन्स्टिट्यूशन की, बाबा साहब ने कहा था, ठीक यही सोल है। इसमें 5 रिट है। किसी भी फंडामेंटल राइट का आपको वायलेशन हो रहा है सीधे सुप्रीम कोर्ट में पहुंचिए और सुप्रीम कोर्ट आपको 5 रिट इशू कर सकता है। हेबियस कॉर्पस इशू कर सकता है, मैंडेमस इशू कर सकता है, प्रोहिबिशन इशू कर सकता है, सर्टिट्यूटरी इशू कर सकता है या क्यू वारंट इशू कर सकता है। SC मतलब हेबियस कॉर्पस। हेबियस कॉर्पस मतलब यू में हैव द बॉडी। अगर किसी आदमी को पुलिस उठा के लेके चली गई है तो उस आदमी को कोर्ट के सामने प्रोड्यूस करना जरूरी है। ये आर्टिकल 21 से रिलेटेड है। मैंडेमस, ये सवाल अक्सर आ सकता है कि टू डू और नॉट टू डू, ये गवर्नमेंट कमांड करती है। प्रोहिबिशन और सर्टिट्यूटरी ये दोनों कोर्ट से रिलेटेड है। प्रोहिबिशन जो है वो परहेज जैसी चीज है और सर्टिट्यूटरी जो है इलाज जैसी चीज है। कोर्ट का डिसीजन अभी आया नहीं है, लेकिन उम्मीद है कि कैसे कोर्ट का जुरिडिक्शन ही नहीं है, या वहां पे नेचुरल जस्टिस का वायलेशन हो रहा है या फंडामेंटल राइट का वायलेशन हो रहा है तो वहां पे प्रोहिबिशन इशू कर दी जाएगी। और अगर उस वांट ऑफ जुरिडिक्शन में डिसीजन आ गया है तब सर्टिट्यूटरी इशू की जाएगी। बिना किसी अथॉरिटी क्या बैठे हुए हैं, क्यू वारंट इशू की जाएगी। आपका एमपी का इलेक्शन इनवैलिड डिक्लेयर हो गया है और आप मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर बने बैठे हैं, जैसे इंदिरा गांधी के साथ हुआ तो क्यू वारंट इशू हो गए। वो एक अलग बात है कि बाद में सुप्रीम कोर्ट ने उसको रोक दिया था। हम लोग का बेटा एकदम टाइम नहीं है ना, हम आप लोगों को ज़्यादा टाइम देने जा रहे हैं क्योंकि एक हफ्ते बाद आपका एग्जाम है। थोड़ी थोड़ी देर के लिए हम रोज थोड़ा थोड़ा इशू लेकर के आपसे मिलते हैं। थैंक यू।